हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइ नितिका सिंगला और आज हम पढ़ने वाले हैं +1 की माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। सो लेट्स सी व्हाट इज इकोनॉमिक्स। So economics is the branch of knowledge in which there are scarce resources in the economy and consumer have unlimited wants. So it is a science of human behavior concerned with the allocation of scarce means in such a manner that consumer can maximize their satisfaction. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या है? हमारे अनलिमिटेड वॉन्ट्स एंड रिसोर्सेज क्या होते हैं? स्कैर। ठीक है, तो हमारे देश में, ठीक है, और इंडिविजुअल लेवल पे अगर स्टडी करते हैं तो इंडिविजुअल के पास रिसोर्सेज क्या होंगे? स्कैर। ठीक है, और उसकी वांट्स क्या होती है? अनलिमिटेड। ठीक है, तो एक कंज्यूमर अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरह से यूटिलाइज करे ताकि उसकी अनलिमिटेड वांट्स सेटिस्फाई हो सके, उसे ही कहते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 रुपीज़ है, ठीक है, और मैंने भूख लग रही है, बहुत कुछ खाना है, ठीक है, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, तो 100 में ये सब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो 100 रुपये को इस तरह से यूटिलाइज करे ताकि उसकी जो वांट है, जो उसकी भूख है, वो ख़त्म हो सके, उसको ही क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में 2 फैक्टर है। फर्स्ट वन इज स्कैरसिटी, सेकंड इज चॉइस। ठीक है, स्कैरसिटी रिसोर्सेज की ही बात करती है कि जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? स्कैर। ठीक है, और स्कैर रिसोर्सेज के कारण ही हमारी चॉइस अराइज होती है। ठीक है, तो चॉइस क्या? क्योंकि रिसोर्सेज क्या है? अनलिमिटेड वांट्स है, तो वो रिसोर्सेज को यूज करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है? चॉइस। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट वन इज मीनिंग। ठीक है, माइक्रो क्या है? एक ऐसी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक है जिसमें इंडिविजुअल के लेवल पे हम स्टडी करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल हो सकता है, कोई कंज्यूमर, फर्म, फैमिली, उसके लेवल पे हम ये इकोनॉमिक इशू, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो स्कैरसिटी, चॉइस है, उसको एक बंदे के हिसाब से स्टडी करती है, उसको बोलते हैं माइक्रो। ठीक है, अब इकोनॉमी एज अ होल मतलब पूरे कंट्री को लेके चलती है, वो क्या हो गया? मैक्रो। ठीक है, माइक्रो इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल को कंसीडर करता है और मैक्रो एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब टोटल। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बिजनेस एप्लीकेशन। ठीक, तो माइक्रो है जो इंटरनल इश्यूज पे अप्लाई होता है, मैक्रो किस पे होता है? एक्सटर्नल। ठीक है, तो बाहर जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इस पे अप्लाई करना। नेक्स्ट इज स्कोप। माइक्रो में हम डिमांड, सप्लाई, प्रोड्यूसिंग, प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें कवर करते हैं। और मैक्रो में हम नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, मनी, बैंकिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट इज माइक्रो की इंपॉर्टेंस। ठीक है, माइक्रो की इंपॉर्टेंस क्या है? माइक्रो से हम अगर प्राइस सेट करना चाहें कोई इंडिविजुअल गुड का, ठीक है, तो वो हम कंसीडर कर सकते हैं, सेट करने में इजी होता है। और मैक्रो से हम इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इसको, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है, और जर्नल प्राइस लेवल को स्टेबल करना, ये सारा कुछ हम मैक्रो से करते हैं। लास्ट इज माइक्रो की लिमिटेशन। माइक्रो में कुछ ऐसी एजम्पशंस होती हैं जो एक्चुअल में अनरियलिस्टिक है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रो में कंसीडर किया जाता है कि हमारी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट है, जो कि एक्चुअल में नहीं होती। ठीक है, तो ये क्या कारण है? माइक्रो की एक लिमिटेशन है। एज ही मैक्रो में क्या है? फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। इसका मतलब क्या है? जैसे कुछ चीज़ें हैं, मान के चली जाती है कि मैक्रो में वो ट्रू हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि मैक्रो में वो ट्रू हो पर माइक्रो में भी ट्रू हो। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या होती हैं? एक डिफरेंस के अकॉर्डिंग दिखाई जाती है। नेक्स्ट वन इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है? जब हम इकोनॉमिक्स इशू को, ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के अकॉर्डिंग शो करते हैं, उसको बोलते हैं पॉजिटिव। ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइक मैंने बोल दिया कि पॉवर्टी के बारे में बोल रही हूँ। ठीक है, पॉवर्टी के बारे में बोल रही हूँ। पॉवर्टी जैसे मैंने बोला कि पहले गरीबी बहुत ज़्यादा थी, अब भी है, और फ्यूचर में मुझे लगता है इससे ज़्यादा होगी। तो एक पॉवर्टी के पॉइंट को मैंने तीनों एंगल से दिखाया, पास्ट भी, प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट वन इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है? ये डील करता है ओपिनियन के साथ। ठीक है, अब अलग अलग इकोनॉमिक्स होते हैं, जैसे साइंटिस्ट होते हैं वैसे ही इकोनॉमिक्स होते हैं। ठीक है,
वो क्या है, अब कोई भी इशू को लेके अपने अपने ओपिनियन देते हैं, ठीक है, कि मेरे अकॉर्डिंग ऐसे है, मेरे अकॉर्डिंग ऐसे है, ठीक है। तो ज़रूर ये कोई ऐसे नहीं, वेरीफिएबल नहीं है कि हम सच देखेंगे कि उसका उसका अंदाज़ा सही है कि उसका है। ये सबके ओपिनियंस क्या होते हैं, अलग, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो लेट्स सी नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज इकोनॉमी, ठीक है। पहले हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स, अब है इकोनॉमी, ठीक है। वैसे इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, कंट्री के लेवल में जो भी एक ह्यूमन अपनी नीड को पूरा करने के लिए एक्टिविटीज करता है उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमी, ठीक है। तो एन इकोनॉमी इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम of interrelated production, consumption, exchange activities that ultimately determines how resources are allocated among all the participants. The production, consumption and distribution of goods and services combine to fulfill the need of those living and operating within the economy, ठीक है। तो अपनी लिविंग, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए जो भी हम चीज़ें करते हैं, लाइक प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इकोनॉमी, ठीक है। तो नेक्स्ट है टाइप ऑफ इकोनॉमी। हमारे देश में 3 तरह की इकोनॉमी है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है, जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे होती है, ठीक है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे। फ्री इकोनॉमी जो प्राइवेट के अकॉर्डिंग है, ठीक है, पीवीटी। नेक्स्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों होंगे, ठीक है। तो अब सेंट्रली प्लान का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट वन इज जैसे बेसिस बना लेना, ठीक है। बेसिस में क्या हो गया हमारा, कि जैसे फर्स्ट हो गया मीनिंग, ठीक है, मीनिंग हो गया। मीनिंग में क्या हो गया, तो ये मार्कर की तरह चल रहा है, हाँ जी। तो मीनिंग में क्या हो गया, फर्स्ट इज सेंट्रल प्लान, दीज आर द इकोनॉमिक वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर फर्मली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट और सम सेंट्रल अथॉरिटी, ठीक है। जो सेंट्रली प्लान है उसमें जो भी चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं वो गवर्नमेंट या कोई सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा ही कंट्रोल की जाती हैं, ठीक है। ऐसे ही फ्री इकोनॉमी में द एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द मार्केट फोर्स। मार्केट फोर्स मतलब डिमांड और सप्लाई से ही सारा कुछ फ्लो चलता है, ठीक है, कि क्या करना है, क्या प्राइस होगा, ये सारा कुछ डिसाइड कौन करेगा, मार्केट फोर्सेस, ठीक है। और मिक्स्ड में दोनों, मिक्स्ड में आपको पता ही है, मिक्स मतलब प्राइवेट और पब्लिक। तो इसमें वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गवर्न्ड बाय द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्स बट आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। डिसाइड तो क्या करेंगी, मार्केट फोर्स, पर रूल्स एंड रेगुलेशन कौन ड्रॉ करेगा, गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज मोटिव, ठीक है। जैसे अपने बेसिस साथ में बनाते रहना है, पहले का हो गया मीनिंग, सेकंड का हो गया मोटिव, ठीक है। अब मोटिव में क्या है, मोटिव में हो गया कि सेंट्रली प्लान का मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर, क्योंकि हमें पता है कि गवर्नमेंट है, इसमें गवर्नमेंट का मेन क्या होता है कि सोशली वेलफेयर दिखानी है, ठीक है। और फ्री इकोनॉमी में मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मिक्स्ड में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होगा और सोशल वेलफेयर भी होगा, मतलब प्रॉफिट अचीव तो करना है पर सोसाइटी की वेलफेयर के साथ, ठीक है। थर्ड पॉइंट है द कंज्यूमर इज नॉट सॉवरन, ठीक है। इसको आप पॉइंट बना सकते हो फ्रीडम, ठीक है, इसकी थर्ड हेडिंग हो सकती है फ्रीडम। अब सॉवरन का मतलब ही फ्रीडम है, ठीक है। तो इसमें जो सेंट्रली प्लान है उसमें कंज्यूमर क्या है, फ्री नहीं है। क्यों, क्योंकि सारा कुछ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होगा, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, ये सारा गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। तो कंज्यूमर के पास कोई वैरायटी ऑफ चॉइसेस नहीं है कि उसने ये करना है, ये करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज फ्री इकोनॉमी। फ्री में, ठीक है, अब ग्लोबलाइज हो गया हमारी इकोनॉमी, ठीक है। तो कंज्यूमर क्या है, फ्री है, उसने क्या लेना है, क्या नहीं लेना, उसकी खुद की चॉइस है, ठीक है। तो वो क्या है, सॉवरन। नेक्स्ट मिक्स्ड में कंज्यूमर क्या है, सॉवरन भी है, पर कुछ एसेंशियल गुड्स में उसको क्या रहना पड़ेगा, गवर्नमेंट पे डिपेंड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड, ठीक है। तो इसकी हेडिंग बन सकती है कंट्रोलिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट डिसाइड एट व्हाट प्राइस द गुड्स आर टू बी सोल्ड, ठीक है। तो जो सेंट्रली प्लान्ड है उसको कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ही बताती है कि किस प्राइस पे वो गुड्स सेल होंगी, ठीक है, मतलब प्राइसेस भी डिसाइड कौन करती है, गवर्नमेंट।
फ्री इकोनॉमी में जो प्राइसेस हैं वो सेम मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं, डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइसेस डिसाइड होते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट एंड बाय द पीपल, सो प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट बट गवर्नमेंट रेगुलेट द कंट्रोल ऑफ प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स। ठीक है, तो कुछ गुड्स हैं जिसका डिसाइड तो मार्केट के अकॉर्डिंग ही होगा प्राइस, पर एसेंशियल गुड्स का प्राइस जो है वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। लास्ट पॉइंट है डोमिनेंस। ठीक है, तो इसमें डोमिनेंस मतलब मेन कंट्रोल किसका है, पब्लिक सेक्टर का, इसमें प्राइवेट सेक्टर का, एंड थर्ड में मिक्स्ड में क्या होगा, पब्लिक और प्राइवेट दोनों का। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। थैंक यू सो मच।